हैं, जिसमें एमफिल के लिए हमारे पास सब्जेक्ट हैं लाइफ साइंसेस के, सच एज बायोलॉजिकल साइंसेस और SBS, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CEMB, अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेस CAMB, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, microbiology and molecular genetics, zoology and botany. Then we have pharmacy. Pharmacy से related ये subject हैं जिनमें हम MS और MPhil के लिए admission के लिए apply कर सकते हैं. Next we have Department of Science. Main हमारे पास जो science के basic subject हैं उनमें है maths, chemistry, industrial chemistry, School of Physical Science, statistics, high energy physics, simple physics and solid state physics. इसमें हमारे पास आगे से टेक्नोलॉजीज़ हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी CESSP एंड स्पेस साइंस. नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन. पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हमें मिल जाएगा लिंक. यहाँ पर लिंक शो किया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म की सारी डिटेल्स सबमिट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा प्रिंट चालान फॉर्म एंड पे फ़ी. चालान फॉर्म हमने प्रिंट करवाना है, करने के बाद उसको हमने सबमिट करना है. जो भी बैंक उन्होंने डिटेल्स दी हैं उनमें जाकर सबमिट कीजिए. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 3 जनरेट एप्लीकेशन, जिसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा. आपने ये जो फॉर्म चालान फॉर्म सबमिट किया है इसकी सारी डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद क्लिक कर देंगे जनरेट एप्लीकेशन पे. जब हमारा एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा तो एक ईमेल कंफर्मेशन की हमें रिसीव होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. इसके बाद हमारे पास एक और ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा एंट्री टेस्ट की डेट एंड वेन्यू, कि कहाँ पे टेस्ट हो रहा है और इसकी डेट क्या है, रोल नंबर और डिटेल इसकी सारी इसमें होगी. या तो हमें रोल नंबर दिया जाता है या तो सिटिंग अरेंजमेंट बता दी जाती है कि ये वाली रो में आपकी सीट है. इसके लिए हमारे पास जो भी हमें ईमेल्स आती हैं उनका प्रिंट रिक्वायर है, ओरिजिनल CNIC और रोल नंबर या रो नंबर वाली जो हमारी ईमेल है उसकी कॉपी आती है, और इन सब के साथ हमने जाना है एंट्री टेस्ट देने इन द एग्जामिनेशन हॉल. नेक्स्ट है हमारे पास MS और MPhil एडमिशन टेस्ट का पैटर्न. पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास 100 MCQs आते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा. इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs आएंगे 75%. 6 से 11 MCQs हमारे पास हर सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं और गैट का पोर्शन आएगा 25%. इस पोर्शन में हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और इंग्लिश पोर्शन. गैट से रिलेटेड हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग में आता है एनालिसिस एंड लॉजिस्टिक. क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग. इंग्लिश पोर्शन में है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कंपोजिशन. और इसके बाद हमारे पास नो नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में. इसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन के एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हैं 40 मार्क्स. अगर आपकी HEC से अप्रूव कोई पब्लिकेशन है तो उसके लिए 5 मार्क्स हैं. हर मार्क है एक पब्लिकेशन के लिए, टोटल 5 हो सकती हैं. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के भी 5 नंबर हैं कि अगर आपने 5 साल जॉब की है तो 5 आउट ऑफ 5, लेकिन अगर आपने किसी और साल यानी 1 साल जॉब की है तो 1 आउट ऑफ 5. इस तरह से अरेंजमेंट होगी. और एंट्री टेस्ट के हैं 40 मार्क्स, इंटरव्यू के आएंगे 10 मार्क्स और टोटल हो जाएंगे 100. अगर आपने MPhil का एग्ज़ाम दिया है तो 50% मार्क्स हैं आपके पासिंग मार्क्स, और PhD वालों के लिए हैं 75% और 70%. एंट्री टेस्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे अब, जिसमें फर्स्ट पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग. इसका क्वेश्चन है 3 men टॉम, पीटर एंड जैक and 3 women Alize, Annie and Karen are spending few months at a hillside.
यहाँ पर ये 9 कॉटेजेस एक रो में है जिनमें ये रहते हैं, ईच वन लिविंग इन हर ओन कॉटेज, कि हर एक अलहदा कॉटेज में रहता है और कोई और एक साथ भी नहीं रह सकता और इनके अलावा भी कोई इन 9 रो के कॉटेजेस में नहीं रह सकता। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं क्वेश्चन के बाद, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक डाटा अरेंजमेंट करना है जिसके अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास डाटा अरेंजमेंट है कि एनी, टॉम और जैक लास्ट रो में नहीं रहना चाहते, अलीजे और एनी नहीं रहना चाहते इस तरह के कॉटेज में जिनका बिसाइड यानी साइड हमारे पास ऑक्यूपाइड हो, कोई नहीं रहना चाहिए, तब अलीजे और एनी रहेंगे। अब थर्ड कंडीशन हमने सबसे पहले पुट की थी कि कैरन इज़ नेक्स्ट टू पीटर एंड जैक, ये है कैरन एंड नेक्स्ट टू पीटर एंड जैक, ये डाटा सबसे पहले पुट किया। उसके बाद बिटवीन एनी एंड जैक कॉटेज देयर इज़ वन वैकेंट हाउस, अब जैक पहले से है तो इसके बाद हमने एनी को थोड़ा सा स्पेस पे रखा कि इन दोनों के दरमियान में आ जाए एक वैकेंट हाउस। नन ऑफ द गर्ल ऑक्यूपाई एडजेसेंट कॉटेजेस, कि बिल्कुल साथ साथ वाले घर लड़कियों के नहीं होने चाहिए। एंड द हाउस ऑक्यूपाइड बाय टॉम इज़ नेक्स्ट टू एंड कॉटेज, इसके बाद आखिरी कॉटेज होना चाहिए तो हमने टॉम को भी पुट कर दिया। अब रह गया हमारे पास ये वाले कॉटेज अलीजे का, अलीजे एंड एनी हमारे पास एक साथ नहीं रहना चाह रहे थे। एनी, टॉम एंड जैक डू नॉट वांट टू स्टे इन एनी कॉटेज एट द एंड ऑफ द रो, तो हमारे पास एनी, टॉम और जैक एंड ऑफ द रो पे नहीं आए। इसके बाद आखिरी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अलीजे, क्योंकि ये एक साथ नहीं रहना चाह रहे थे तो हमारे पास बिसाइड एक दरमियान में वैकेंट है तो उसके बाद आ जाएगी अलीजे। क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ देम ऑक्यूपाई कॉटेजेस नेक्स्ट टू वैकेंट कॉटेज, कि खाली कॉटेज के साथ कितने मेंबर्स रहते हैं यहाँ पे। ये है जैक नंबर 1, नंबर 2 एनी, नंबर 3 अलीजे और टॉम नंबर 4 है। ये चारों हमारे पास वैकेंट कॉटेजेस के पास रहते हैं। करेक्ट आंसर है सी, दैट इज़ 4। इसके बाद है हमारे पास विच अमंग दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एनी इज़ बिटवीन अलीजे एंड जैक, तो चेक करते हैं एनी है बिटवीन अलीजे एंड जैक, इट इज़ ट्रू। At the most 4 person can have occupied cottages on either side of them, कि यहाँ पे 4 जो हैं इन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया, एक वैकेंट है, और इधर से भी 4 ने ऑक्यूपाई नहीं किया, दरमियान में 2 वैकेंट हैं, तो ये है फॉल्स। टॉम स्टेज बिसाइड एनी, टॉम एनी के बिसाइड पे है नहीं, यहाँ पे तो अली से है, ये भी है फॉल्स। इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ 1 ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, मैथ और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 90 डिग्रीज, इसलिए ये है राइट एंगल। अब हमारे पास इसमें हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, that is hypotenuse square is equals to base square and perpendicular square। hypotenuse का स्क्वायर है x, बेस का स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ 20 और उसी तरह +4 का स्क्वायर है हमारे पास इसका साइड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये कटिंग हो गई स्क्वायर रूट और पावर की, 20 + 16 इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, एक्स की पावर 2 थी, ये कट गया स्क्वायर रूट से, देन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36। फर्दर हम इसको क्या करेंगे कि इस अंडर रूट को 6 6 36, 2 की पावर से गया ये स्क्वायर रूट और आंसर आता है 6, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ 6। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब, जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 2, इसकी स्क्वायर की वजह से आ गया स्क्वायर और हाइट है 14।
इसका आंसर आता है 176, दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद आ जाती है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है जिसको रीड करना है। आप यहाँ पर इसको स्टॉप करके अच्छे से रीड करें। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखने हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ह्यूमन प्राइमेट्स यूज सॉल्ट फॉर फूड फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है इसलिए ये है ट्रू। मोस्ट एडल्ट कंज्यूम 50% मोर सॉल्ट देन देयर बॉडी रिक्वायर्स। ये भी है ट्रू क्योंकि हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन में ये मेंशन किया गया है। फ्रोजन एंड प्रोसेस्ड फूड कंटेन नो मोर सॉल्ट देन कंटेन इन अ टिपिकल डाइट। ये है फॉल्स क्योंकि हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन में मेंशन किया गया है फ्रोजन। यहाँ पर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। एक्स की पावर 2 थी, ये कट गया स्क्वायर रूट से, देन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36। फर्दर हम इसको क्या करेंगे कि इस अंडर रूट को 6 6 36, 2 की पावर से गया ये स्क्वायर रूट और आंसर आता है 6। इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6। इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 6। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब, जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। कि फ्रोज़न और प्रोसेस्ड फूड की वजह से हमारे पास सोडियम इनटेक और सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, इसमें आएगा ऑप्शन ए हैंड इन, जिसका मतलब है कि आप अपनी असाइनमेंट कब सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट आई एम वेरी मच डैश टू मीट यू, इसमें हमारे पास आ जाएगा डिलाइटेड, ऑप्शन डी। I am very much delighted to meet you. If I had helped him, अगर मैं उसकी मदद कर देता, he dashed drown. He would not have, तो वो नहीं डूबता। Dash the rainforest is very important if we do not want the flora and fauna to found there to be extinct. अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं तो आप इसमें से खुद ही प्रिजर्विंग मेंशन कर देंगे। I assume dash with me. I assume that everyone agrees with me. I assume that everyone agrees with me. सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 75% मार्क्स हैं वो आते हैं लास्ट 4 सेमेस्टर के सिलेबस से। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल पेपर जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs दिए गए हैं। इन प्रोकैरियोट which subunit of RNA polymerase is released after initiation of translation process, इसमें हमारे पास है सब यूनिट A। which is the correct for termination of transcription in eukaryotes, termination होती है polyadenylation के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास PCR टेक्निक को किसने डेवलप करवाया, कैरी म्यूलिस। और ये which of the following statement is accurate for PCR, that is polymerase chain reaction, इसमें हमारे पास थर्मल साइक्लर है मशीन का नाम, दैट इज़ करेक्ट। और इसमें हमारे पास थर्मोस्टेटेबल DNA पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, ये भी ट्रू है। इसके लिए हमारे पास मिलियन टू बिलियन डिज़ायर्ड DNA कॉपीज़ हैं जो हम प्रोड्यूस करवाते हैं माइक्रोग्राम में, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन PCR, इसका करेक्ट आंसर है डीनेचरेशन, कि सबसे पहले हम उसे डीनेचर करते हैं ताकि उसके डबल स्ट्रैंडेड जो चेन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए, अनवाइंड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर प्लीज विजिट बायोएक्सिस।